नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों आज का जो बड़ा अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सभी को इंतजार था मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, एमपी एसआई का जो सबको इंतजार था, और एमपी कांस्टेबल का भी जिसको सबको इंतजार था। लेकिन एमपी एसआई की भर्ती तो शासन ने नहीं निकाली है, लेकिन एमपी एसआई की भर्ती स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए निकाल दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। एग्जाम का फॉर्म जो फिलअप होना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती ली जाएगी, लेकिन उसमें अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा उसके बारे में और आज का जो ये वीडियो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर स्पोर्ट्स के लिए जो भर्ती निकली है, रिक्रूटमेंट निकला है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी दे लेते हैं। देखिए उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर और आरक्षक यानी कि कांस्टेबल के लिए भर्ती 2021 की निकाली गई है। भर्ती की नियम पुस्तिका अपन देख लेते हैं। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाल ही में अपने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आवेदन पढ़ने की प्रारंभिक तिथि है 27/8/2021 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। अंतिम तिथि 1 महीने के बाद 27/9/2021 को है। चलिए आवेदन में संशोधन करने की तिथि वगैरह ये सब आप देख लेंगे पीडीएफ के अंदर। अब देख लेते हैं कि फीस वगैरह भी आप देख लेंगे। एसआई के लिए 100 रुपीज, कांस्टेबल के लिए भी 100 रुपीज है। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 रुपये रहेगी और 70 रुपये पोर्टल शुल्क और 50 रुपये इसमें जो जीएसटी देख रहेगा वो रहेगा उसका सुधार करने के लिए प्लस जीएसटी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की जो वैकेंसियां हैं, एक एसआई की है और एक कांस्टेबल की है। ये किसमें है? ये विशेष सशस्त्र बल यानी कि एसएफ में, जो एमपी पुलिस का जो एसएफ होता है स्पेशल आर्म फोर्स, उसके लिए है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें बाकी ये सब आप पीडीएफ के अंदर देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको दे देता हूँ। चलिए यहां पर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मतलब इसमें जो किन कैटेगरी वालों को, स्पोर्ट्स वालों को लिया जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि नियम 2021 के अंतर्गत उप निरीक्षक आरक्षक विजिबल के पद हेतु सीधी भर्ती का आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने खेलों में पदक पिछले 3 वर्षों में प्राप्त किए हो। नियुक्ति सक्षम अधिकारियों द्वारा संबंधित विशेष सशस्त्र बल इकाइयों में की जा सकेगी। ठीक है। अब देखो यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने कोई भी पदक प्राप्त किए। और पदक कौन कौन से मान्य होंगे इसमें दे रखे हैं। एक तो एशियन गेम्स के दे रखे हैं, साथ ही अधिकृत एशियाई चैंपियनशिप के बारे में, अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं या फिर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में। इसमें जैसे उदाहरण दे रखे हैं दोस्तों, जैसे यहां उदाहरण दे रखा है कि 30वीं जो राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, उसमें से आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन। 31वीं 32वीं फिर 33वीं, इस टाइप से जो भी जिनका भी हुआ था तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2006 वाले मेलबर्न में हुए थे, 2010 नई दिल्ली, 2014 ग्लासगो। तो यहाँ पर इस टाइप से क्या है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें राष्ट्रीय खेल के भी जो नेशनल गेम्स हैं उसके भी आवेदन, जो 33वें राष्ट्रीय खेल 2007 में गुवाहाटी में हुए थे वो आवेदन कर सकते हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में जिन्होंने पदक जीते हैं, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में जिन्होंने पदक जीते हैं। यहाँ पर ओलंपिक वाले भी आमंत्रित किए गए। वैसे ओलंपिक में इतने नहीं होते हैं, मुश्किल से 1-2 मिलते हैं, लेकिन फिर भी आमंत्रित किए गए हैं। जैसे बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुए थे, लंदन ओलंपिक 2012 में, रियो ओलंपिक 2016 में और 2020 टोक्यो ओलंपिक भी हुए हैं। मान्यता प्राप्त खेल महासंघ से विपरीत है। यहाँ पर मतलब सारी जो चीज़ें दक्षिण एशियाई खेल वगैरह हैं ये जो हुए थे, इन सब में से जिन्होंने पदक जीते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं कि पद कितने हैं, कितनी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो उप निरीक्षक यानी कि एसआई के लिए कितने पद हैं? 10 पद हैं। ठीक है। टोटल यहाँ पर ओपन 6 हैं और फीमेल कैटेगरी के लिए 4 हैं। इस प्रकार कुल कितने पद हो जाएंगे? 10 पद हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है अनरिजर्व, और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ आरक्षक के पद थोड़े से ज़्यादा है। 50 पद किसके लिए हैं? आरक्षक के लिए, कांस्टेबल के लिए हैं। तो इस प्रकार 50 पद हैं। रिजर्वेशन का सेम क्राइटेरिया रहेगा और इस प्रकार से पोस्ट का डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर दे रखा है कि नोट, अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए विज्ञप्ति में पदों की संख्या कमी या वृद्धि की जा सकती है इसमें।
आगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पर अंकों का विभाजन किस प्रकार होगा ये देखने वाली बात है। यहाँ पर अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा कि ओलंपिक खेल के अंदर जिन्होंने अगर स्वर्ण पदक जीता है तो उसे 800 अंक दिया जाएगा, रजत पदक यानी सिल्वर के लिए 700, कांस्य पदक के लिए 600 और केवल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कोई पदक नहीं मिला है तो वो उसे 400 अंक दिए जाएंगे। साथ ही अगर मान लो कोई विश्व कप वाली कोई भी विश्व चैंपियनशिप में 4 या 2 वर्ष में एक बार जो आयोजित होती है, ठीक है, जैसे एशियन गेम्स वगैरह हैं, तो इनमें क्या है, स्वर्ण पदक के लिए 400 अंक हैं, रजत पदक के लिए 300, कांस्य के लिए 250 और भागीदारी केवल जिन्होंने की है, पार्टिसिपेट किया है लेकिन पदक नहीं मिला है तो भी 100 अंक मिलेंगे। एशियाई खेल के लिए 300 है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के लिए 200 है, साउथ एशियन गेम्स में 150 है। तो इस प्रकार जो अंकों की तालिका है ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहां से आप डाउनलोड करके अंक तालिका यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको कितने अंक मिलने वाले, जिसके ज्यादा अंक होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर दो नोट और खास दिए कि यदि कोई खिलाड़ी एक प्रतियोगिता की विभिन्न विधाओं में अनेक पदक अर्जित करता है तो प्रत्येक पदक की गणना पृथक पृथक की जाएगी। मतलब मान लो कि किसको 2 गोल्ड मिले हैं, एक एशियन गेम्स में मिला है गोल्ड और एक चलो मान लेते हैं ओलंपिक में मिला है, तो उसे दोनों में अगर गोल्ड मिला है तो यहां पर ओलंपिक के 800 अंक और एशियन के गोल्ड के 300 अंक, मतलब यहां पर कितने हो जाएंगे, 1100 नंबर उसके हो जाएंगे। अगर उसने एक सिल्वर प्राप्त किया है तो फिर जो भी उसके अंक हैं उस हिसाब से उसे जितने भी उसने पदक प्राप्त किए हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में उसके हिसाब से उसे अंक मिलेंगे। अब देखो वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान के ऊपर उप निरीक्षक पद जो एसआई जो जनरली होता है जिसकी जो वेतनमान होता है वही है यहाँ पर 36,200 से लेकर 1,14,800 और आरक्षक कांस्टेबल का भी वही है 19,500 से 62,000 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर वेतनमान में कोई फर्क नहीं हुआ है, जो अभी तक मिलता आया है वो ही मिलेगा। आगे और थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। यहां पर जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आरक्षक के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत समकक्ष या कोई इस प्रकार की कोई समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है छूट दी गई है, केवल 8वीं पास उसका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पर कहीं कोई छूट नहीं दी गई है, यहां पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना। और ST कैटेगरी के लिए भी यहां पर कम से कम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर छूट दी गई है जो आप इसमें देख सकते हैं। आयु सीमा में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, कम से कम क्या है 33 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 33 वर्ष के अलावा यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप देख सकते हैं 18 से 33 के बीच में कम से कम आयु 18 होनी चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैटेगरी की बात करते हैं अदर कैटेगरी की, तो उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन छूट दी गई है, तो वो छूट का भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर महिला अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है महिला आवेदक में, और आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि वो 38 साल के होने तक भी आवेदन कर सकते हैं। केवल जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ 33 साल की उम्र रखी गई है। बाकी आप पूरा क्राइटेरिया इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई खास जानकारी इसके अंदर ऐसी है नहीं जो आपको बताई जाए, लेकिन आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और ये इसका PDF डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों लास्ट में सर्टिफिकेट दिए गए हैं आपकी, अगर OBC ST SC जिस भी कैटेगरी के से हो, आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, उसमें कोई छूट लेना चाहते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको भरने पड़ेंगे। तो ये नीचे दिए गए हैं, जैसे ST कैटेगरी के लिए दिया गया है, कहाँ से ये ऑथेंटिक करवाना है ये भी इसमें दिया गया है। चलिए, आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।